हरिओम। प्यारे देशवासियों, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए राष्ट्रोत्कर्ष अभियान में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज भारतवर्ष पूरी तरीके से ईसाइयों और यहूदियों की बेड़ी में जकड़ा जा चुका है। जैसा कि हमें मालूम है, 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण संधि के द्वारा भारत के गद्दार नेताओं ने ईसाइयों और यहूदियों की ब्रिटेन की सरकार, कोर्ट, कानून और प्रशासन को भारत में लागू किया, जिसके आधार पर भारत ब्रिटेन का उपनिवेश हो गया और भारत की मुद्रा ब्रिटेन के हाथ में सौंप दी गई। ब्रिटेन ने भारत की मुद्रा पर नियंत्रण करने के लिए भारत में भारतीय पैनल कोड बनाकर अपनी एक कंपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भारत में किया और देश के नेताओं की गद्दारी के कारण आज भारत कंगाल हो गया। 15 अगस्त 1947 को ₹1 बराबर $1 की हैसियत रखने वाला भारत आज ₹86 का डॉलर लेकर घूम रहा है। यानी अब भारतवर्ष के अंदर केवल डॉलर का राज्य स्थापित हो चुका है और जो लोग ब्रिटेन का कागज का गारंटी पत्र लेकर घूम रहे हैं, वे मजबूर होकर ईसाइयों और यहूदियों के चरणों में अर्पित हो जाएंगे, क्योंकि भारत के सभी संसाधनों पर आज ईसाइयों और यहूदियों को कब्जा देने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 13 जनवरी 2025 को तीर्थराज प्रयाग की पवित्र धरती को पर्यटन स्थल यानी व्यभिचार केंद्र में बदलकर सनातन धर्म के प्रतीक सनातन सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा को हटाकर अयोध्या में कारसेवकों की हत्या करने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने मुलायम सिंह की प्रतिमा महाकुंभ में लगवाने के साथ हत्या का पुरस्कार भी पद्मश्री के रूप में प्रदान कर दिया है। अब भारतवर्ष के लोगों को यह समझने की आवश्यकता है कि भारतवर्ष की धरती पर जो भी व्यक्ति जितने अधिक हिंदुओं को काटकर, मारकर, गोलियों से उड़ाकर वीरता का कार्य करेगा, उसे ईसाइयों और यहूदियों की सरकार के द्वारा पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाएगा। यह आपके सामने प्रत्यक्ष है। अब विचार करने की आवश्यकता है कि पोप को भारत में आमंत्रित करके लोगों ने भारत को संदेश दिलाने का कार्य किया। पोप ने भारत में आकर स्पष्ट तौर से कहा कि भारत कोई धार्मिक देश नहीं है, धार्मिक देश है घाना और भारत को घाना बनाना होगा, क्योंकि घाना में 71% ईसाई, 19% मुसलमान तथा शेष अन्य धर्मों के लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं। घाना में कभी सांप्रदायिक दंगा नहीं होता। ये बात स्पष्ट तौर से पोप ने घोषित किया था, जिसको पूरे देश ने अमर उजाला अखबार के माध्यम से देखा और पढ़ा है। आज हमें विचार करने की आवश्यकता है
कि सनातन का नाम लेते हुए, सनातन का वस्त्र धारण करते हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के षड्यंत्रों के माध्यम से जो यह लक्ष्य व्यभिचार केंद्र प्रयागराज की धरती पर ईसाइयों और यहूदियों के विशाल समुदाय को मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है, यह कितना बड़ा षड्यंत्र है। और यह कार्यक्रम महाकुंभ के द्वारा महाषड्यंत्र के रूप में भारत के सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार के अस्तित्व को समाप्त करने की घोषणा है। सनातन धर्म के अंदर प्रकृति के सिद्धांत पर तिथि, मास, नक्षत्र के महत्व के आधार पर ही हमारे यहाँ सनातन धर्म के पर्व और तीर्थ स्थल हुआ करते थे और मनाए जाते थे। अब नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार के द्वारा भारत को घाना के रूप में स्थापित करने के लिए जो कदम उठाए गए, हमें उनका भी अवलोकन करने की और समझने की नितांत आवश्यकता है। आपको याद होगा सन 2015 में गोवा की धरती पर एक हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन किया गया था और जिसके लिए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को आमंत्रित किया गया था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी गोवा गए भी, लेकिन मनोहर पर्रिकर के साथ दिवंगत मुख्यमंत्री और भारत में केंद्रीय मंत्री रह चुके मनोहर पर्रिकर के साथ नरेंद्र दामोदर दास मोदी सीधे आर्क बिशप फिलिप्स नेरी फेरेरो के पास गए और वो हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में नहीं गए। वहीं से नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार के द्वारा भारत के हिंदुओं की हत्या कराने, लूटपाट कराने, बेघर बनाने, बेरोजगार बनाने, कंगाल और असहाय बनाने का अभियान आरंभ किया गया। और उसके बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार के द्वारा पोप के वचनों को साकार करने के लिए, यानी भारत में 71% ईसाइयों का निर्माण करने के लिए जो कार्य उठाए गए, जो निर्णय लिए गए, हमें उसका भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भारत की सरकार के द्वारा ईसाई राष्ट्र घाना की स्थापना को मूर्त रूप देने के लिए पहला कदम भारतवर्ष के नागरिकों को सम्मान के साथ आत्महत्या करने का अधिकार प्रदान किया। सभी लोगों को मालूम है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दीपक मिश्रा के द्वारा यह पुरस्कार आपको प्रदान किया गया कि आप जब चारों तरफ से परिस्थितियों से घिर जाएं तो आपको आत्महत्या करने के लिए सरकार का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा। आप आराम के साथ कानून के आधार पर अपने घर में आत्महत्या कर सकते हैं। यह महान कदम आपके सामने नरेंद्र दामोदर दास मोदी का पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुआ। दूसरा कदम, नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने मैकाले के उस सपने को साकार करने का कार्य किया जिसके लिए पूरा जीवन लॉर्ड मैकाले ने भारत में लगा दिया। भारत को ब्रिटेन का गुलाम बना दिया, लेकिन 45 वर्षों तक भारत की धरती में व्यभिचार अपराध की श्रेणी में हुआ करता था। लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत तथा अन्य सभी ब्रिटेन और अमेरिका के लिए काम करने वाले राजनीतिक पार्टियों के
नेताओं के द्वारा कानून की धारा 377 और 497 को हटाकर भारत को ईसाई राष्ट्र घाना बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। भारत की महिलाओं को देह व्यापार और भारत के बच्चों को व्यभिचार करने का अधिकार नरेंद्र दामोदर दास मोदी, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के प्रयास से, पोप के आशीर्वाद से भारतवासियों को प्रदान कर दिया गया। आपको मालूम है, इसके बाद इन षड्यंत्रकारी शक्तियों के द्वारा भारत के लोगों को भयभीत करने के लिए एक षड्यंत्र किया गया कि मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्मश्री का सम्मान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और मोहन भागवत तथा योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदान करके यह स्पष्ट संदेश दे दिया गया कि जो बटेंगे वो कटेंगे, यानी जो ईसाई नहीं बनेंगे, यहूदी नहीं बनेंगे, वो काटे जाएंगे और कारसेवकों की तरह काटे जाएंगे और काटने वाले को पद्मश्री का पुरस्कार हम दे रहे हैं। यानी स्पष्ट संदेश दे दिया गया, आपको समझ में आ जाना चाहिए। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार के द्वारा कार सेवकों की हत्या का पुरस्कार देने के बाद जो कार्य किए गए, उसमें सबसे पहला कदम नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के द्वारा भारत को कंगाल और असहाय बनाने के लिए भारत के सबसे बड़े मंदिर तिरुपति बालाजी का ईसाईकरण किया गया और तिरुपति बालाजी का चेयरमैन एक जगन मोहन रेड्डी नामक ईसाई के नेता को दे दिया गया। तिरुपति बालाजी के मंदिर का ईसाई अध्यक्ष बनाने के साथ नरेंद्र दामोदर दास मोदी की भारत को घाना बनाने का पहला लक्ष्य पूरा कर लिया गया। उसके बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार के द्वारा अयोध्या के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए बुलडोजर की ताकत से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अयोध्या के सभी पौराणिक मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, अयोध्या के स्वरूप को समाप्त कर दिया और भादो मास कृष्ण पक्ष और चतुर्मास में एक काल्पनिक कोदंड राम नामक राक्षस की मूर्ति लगाकर पूरे देश को मूर्ख बनाने का काम किया कि भारत में अयोध्या की धरती पर ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों के द्वारा एक राम मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। और इसका नियंत्रण और निरीक्षण करने का कार्य नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार के द्वारा अमेरिका के जॉर्ज सोरोस के हाथों में उसकी कंपनी यूबर कंपनी को सौंप दिया गया, क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कथनी और करनी का निरीक्षण करने वाले भारत में 2 लोग नियुक्त किए गए थे। ब्रिटेन के उच्चायुक्त सर डोमिनिक आइजक्विथ और अमेरिका के डिप्लोमेट जॉर्ज सोरोस। इनके कुशल नेतृत्व में नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने भारत के 140 करोड़ लोगों के जीवन और आजीविका को समाप्त करने के लिए सनातन धर्म के नाम का आधार बनाया, सनातन के चोले को धारण किया और सनातन धर्म के मान बिंदु तिथि, मास और नक्षत्र के अस्तित्व को समाप्त करके दूसरा कदम इन्होंने घाना का पूरा किया। अयोध्या की पवित्र धरती से भगवान राम और माता जानकी
के चित्र तक को समाप्त करके और पूरी दुनिया को यह बताने का संदेश दिया कि अब अयोध्या की धरती पर कोई सनातन धर्मी हिंदू जीवित नहीं बचा है। वह भगवान राम, माता जानकी के आदर्श अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। वो कोदंड राम का भक्त बन चुका है। और आपको अयोध्या की किसी भी दुकान पर सनातन धर्म का कोई कैलेंडर आज योगी की सरकार में उपलब्ध नहीं हो सकता है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन ईसाइयों की मीडिया आपको यही बताएगी कि योगी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बना दिया है। भगवा भेष में छुपे हुए योगी आदित्यनाथ के कारनामों को भी आपको देखने की आवश्यकता है कि भगवा वस्त्र पहनकर भारत को घाना बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ की आतंकवादी सरकार किस प्रकार से कोर्ट, कानून, प्रशासन और मीडिया का दुरुपयोग करते हुए आगे बढ़ रही है। इसके बाद वाराणसी की धरती पर कॉरिडोर नामक षड्यंत्र के माध्यम से वाराणसी के हजारों मंदिरों को तोड़ दिया गया। हजारों वर्षों से पूजित की जाने वाली मूर्तियों को खंडित करके नाले और नदियों में फेंकवा दिया गया और बाबा विश्वनाथ के मंदिर को ब्रिटेन की कंपनी यंग इंडिया के हाथ में सौंप कर यह साबित कर दिया गया कि आज वाराणसी की धरती पर कोई सनातन धर्मी जीवित नहीं है। यह दूसरा कदम आपको समझ लेने की आवश्यकता है। और इससे आगे जाकर इन षड्यंत्रकारियों ने बपतिस्मा संस्कार को पूरा करने के लिए प्रसाद का षड्यंत्र किया और लड्डू के प्रसाद के माध्यम से गाय, सुअर और मछली की चर्बी का लड्डू खिलाकर आपको प्रमाणित ईसाई के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य सरकार के द्वारा किया गया है। उससे आप भलीभांति परिचित हैं। अब विचार करने की आवश्यकता है कि गुलाम भारत में भारत की जनता को इसकी जानकारी क्यों नहीं होती? क्योंकि 15 अगस्त 1947 से भारत के अंदर मीडिया नाम की कोई चीज नहीं है। भारत के अंदर जो मीडिया नामक तंत्र है वो भारत की जनता को धोखा देने, भारत के सनातन धर्म को खत्म करने, भारत की मुद्रा का हरण करने, भारत के लोगों को आतंकित करने के लिए कितने प्रकार से आपको मूर्ख बनाने का काम कर सकती है। और वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा परमिशन मिलने पर ही एक शब्द आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। यह भारत की गुलामी का कारण है और हमारी अज्ञानता का कारण तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि भारत के आदर्श और अस्तित्व की रक्षा करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारत के राष्ट्रभक्तों ने बलिदान दिया। अब इस गद्दार मीडिया और देश के गद्दार नेताओं ने उन बलिदानियों के नामों को छिपा दिया, उनके कार्यों को छिपा दिया। गलत इतिहास पढ़ाकर मैकाले की शिक्षा पद्धति को 75 वर्षों से लागू करने के कारण अब ये भारत को घाना के रूप में स्थापित करने में 13 जनवरी 2025 को व्यभिचार केंद्र प्रयागराज की स्थापना करके तीर्थराज प्रयागराज के अस्तित्व को समाप्त करके और घोषित कर चुके हैं। भारतवर्ष के सनातन धर्म का मान बिंदु किस नक्षत्र और मास के आधार पर निश्चित होता है? आज 14 जनवरी है। आज की रात्रि में संक्रांति का
परिवर्तन होगा और सूर्य नारायण दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करेंगे और तभी से महाकुंभ का आरंभ होना चाहिए। लेकिन ये जो महाकुंभ का महाषड्यंत्र नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने ईसाइयों और यहूदियों के माध्यम से भारत को घाना बनाने के लिए आयोजित किया है, वह आपको समझ में आना चाहिए। आज जिस तरीके से नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सेना के द्वारा, सेना से मेरा तात्पर्य है मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव, मोहन भागवत आदि के द्वारा जो षड्यंत्र किया गया है, उस षड्यंत्र का सिंहावलोकन करने की नितांत आवश्यकता है। क्योंकि आपको सरकार से अलग करने का काम ईसाइयों और यहूदियों ने 2006 में ईवीएम मशीन के द्वारा सरकार बनाने का एक माध्यम स्थापित कर लिया। अब जब ईवीएम मशीन के द्वारा सरकार बनेगी तो जनता की आवश्यकताओं का, जनता की भावनाओं का, जनता के वोट का कोई मतलब शेष नहीं रह जाता है। केवल आपको धोखा देने के लिए चुनाव का नाटक किया जाता है और चुनाव में भी आपको सोचने की आवश्यकता है कि भारत की धरती पर चुनाव के नाम पर आज मिल्कीपुर में कार सेवकों की हत्या का पुरस्कार करने वाले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी खड़े हैं, तो दूसरी तरफ कार सेवकों की हत्या का पुरस्कार देने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खड़े हैं। और दोनों को पता है कि किसको चुनाव आयोग विधायक बनाएगा, ये उन्हें मालूम है। लेकिन आपको मूर्ख बनाने के लिए वो आपको चुनाव का नाटक इसलिए कर रहे हैं ताकि आप ईसाइयों और यहूदियों के षड्यंत्र को न समझ सकें और भारत का हिंदू और मुसलमान आसानी से ईसाई और यहूदी के रूप में परिवर्तित किया जा सके। इसका केवल ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी सारे बिंदुओं से पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। इनके षड्यंत्रों के कारण भारत का 140 करोड़ आदमी अब डॉलर में समाहित हो चुका है, अमेरिका के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो चुका है, पोप के चरणों में भारत का सनातन धर्म समर्पित हो चुका है। इसको करने के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की हत्या करा दी गई और अखाड़ा परिषद का अस्तित्व आज ईसाई समुदाय के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। अब वो बेचारे अखाड़ा परिषद के लोग भगवा भेष में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या जितने भी ईवीएम मशीन से चुनाव लड़ने वाले नेता हैं जो ईसाई और यहूदी के लिए भारत में षड्यंत्र करते हैं, उनके पक्ष और विपक्ष में खड़े होकर मजबूरी में जी रहे हैं। और प्रयागराज की धरती पर आज ईसाइयों और यहूदियों का एक विशाल समुदाय भारत में लाने के लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी और योगी आदित्यनाथ को सनातन धर्म सम्राट हर्षवर्धन जी की मूर्ति क्यों हटानी पड़ी और कार सेवकों की हत्या का पुरस्कार देने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी और योगी आदित्यनाथ ने आपको मूर्ख बनाने के लिए मुलायम सिंह की मूर्ति लगवाकर आपको बांटने और काटने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। क्योंकि मीडिया ने पहले ही बता दिया है कि जो बटेंगे वो कटेंगे। जैसे अयोध्या में मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों को काटा
तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने उनको पद्म श्री का पुरस्कार दिया। यह आपके सामने है। और महाकुंभ के बाद भारत से सनातन धर्म का नामो निशान खत्म करने के लिए योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक कानून का निर्माण किया गया है। उस कानून का नाम है यूपीएसएसएफ। यूपीएसएसएफ नामक कानून यानी साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हुए भारत के समस्त सनातन धर्मी हिंदुओं को ईसाई और यहूदी में बदलने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपीएसएसएफ नामक आतंकवादी समूह का गठन किया है, जिसे फोर्स का नाम दिया जा रहा है। आपको विचार करने की आवश्यकता है कि इन षड्यंत्रों से आप कैसे मुक्त हो सकते हैं। इन षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध क्या आप संगठित होकर सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार में जीना चाहते हैं, या अपने को ईसाई और यहूदी बनाकर गाय, मछली और सूअर की चर्बी का लड्डू खाते हुए सनातन धर्मी के रूप में दिखाना चाहते हैं। वह आज संपूर्ण विश्व के सामने नरेंद्र दामोदर दास मोदी और योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के द्वारा महाषड्यंत्र करके महालूट का अंजाम दे दिया है। अब 86 रुपए का जो डॉलर है, इसी महाकुंभ के बाद कितने रुपए का हो जाएगा, इस पर भी आपको विचार करना है। क्योंकि भारत के किसी नागरिक के पास आज मुद्रा नाम की कोई चीज नहीं है। केवल ब्रिटेन की कृपा पात्र, गारंटी पत्र और अमेरिका के कृपा पात्र डॉलर लेकर घूम रहे हैं, और वो गाय, मछली और सूअर की चर्बी का आनंद लेते हुए सनातन धर्मी हैं। भगवा वस्त्र में सनातन धर्म का जयघोष कर रहे हैं, सनातन की रक्षा कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। आपको समझ लेने की आवश्यकता है कि प्रयागराज की धरती पर ईसाइयों और यहूदियों का इतना बड़ा समुदाय आया हुआ है, लेकिन ये तीर्थराज प्रयाग में क्यों नहीं आया? जब तीर्थराज प्रयाग के अस्तित्व को व्यभिचार केंद्र में बदल दिया गया, तो व्यभिचार की संस्कृति का पालन करने के लिए प्रयागराज की धरती पर ये ईसाइयों और यहूदियों का विशाल समुदाय नरेंद्र दामोदर दास मोदी और योगी आदित्यनाथ की पीठ पर चढ़कर बोल रहा है। और मीडिया के चाटुकार, राष्ट्र के शत्रु आपको मूर्ख बनाने के लिए लंबी चौड़ी बातें बता रहे हैं। लेकिन इन बेचारे मीडिया चैनल में बैठे हुए अंधे और बहरे लोगों को जब अयोध्या की धरती पर भगवान राम और सीता की मूर्ति हटाने की घटना की जानकारी नहीं हुई, जब बाबा विश्वनाथ के मंदिर को यंग इंडिया को सौंपने की जानकारी नहीं हुई, 4 अप्रैल 1968 से भारत के लोगों को कंगाल बनाने वाली सरकारों की कोई जानकारी नहीं हुई, भारत के मुद्रा की कोई जानकारी इन देशद्रोही मीडिया चैनलों के लोगों को नहीं हुई, तो भला इन बेचारे पालतू चर्च के कुत्तों की तरह भगवा भेष में प्रयागराज की धरती पर विद्यमान कोई भी भगवा भेषधारी क्या इन आतंकवादी सरकारों के खिलाफ मीडिया में आकर पूछ सकता है कि सनातन धर्म सम्राट हर्षवर्धन की मूर्ति प्रयागराज से हटाने वाले कौन हैं? हिंदू हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं या भारत के शत्रु हैं? लेकिन चूंकि वो बेचारे हैं, डॉलर की ताकत से वो पाले जा रहे हैं,
इन पालतुओं के द्वारा किसी धर्म, संस्कृति, संस्कार, राष्ट्र की रक्षा करने की बात कैसे सोची जा सकती है? क्योंकि मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, आरती के बस रहा न चेतु, अपने पुण्य कहाए आपने हेतु। इन्हें तो पेट भरने से काम है, वो चाहे अनाज हो, चाहे गाय और सूअर की चर्बी हो, खाने से काम है। और जो प्रतिपालय वही नरेशु, और अकर्मण्य, असहाय, अधर्मी, विधर्मी, पापाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, पाखंडी आज प्रयागराज में महामंडलेश्वर बनकर बैठ रहे हैं, शंकराचार्य बनकर बैठ रहे हैं, जगत गुरु बनकर बैठ रहे हैं। आपको अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है कि ये व्यभिचारी, दुराचारी, पाखंडी, भगवा भेष में राक्षस हैं, ये पोप के कार्यकर्ता हैं। ये सनातन धर्म को कैसे बचा पाएंगे? क्योंकि इनका तो सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब है एक गाड़ी दे दीजिए, 4 ठो सिपाही दे दीजिए, 2-4 लाख डॉलर या ब्रिटेन का गारंटी पत्र दे दीजिए। इससे अतिरिक्त इनसे किसी बात की, विचार की, अभिव्यक्ति की कामना करना मैं समझता हूं अपने आप में मूर्खता है। हमें विचार करने की आवश्यकता है कि भारत के सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए कांग्रेस और मोहन भागवत के द्वारा जो पहला कदम उठाया गया भारत को घाना बनाने के लिए, वह पहला मजबूत कदम है कि विश्व की धरती में कोई ऐसा प्रमाण आपको नहीं मिलेगा कि जिस देश की कोर्ट, कानून, प्रशासन और मीडिया ने मिलकर निर्दोष होते हुए आसाराम बापू और नारायण सिंह साईं को, ऐसे लोगों को जिनके नाम पर कभी इस देश के करोड़ों कुत्ते सभा में बैठकर सुना करते थे, मीडिया के द्वारा कहा जाता था कि आसाराम बापू के 8 करोड़ कुत्ते हैं। आज वो सारे कुत्ते ईसाई और यहूदी बनकर नरेंद्र दामोदर दास मोदी और योगी आदित्यनाथ तथा मोहन भागवत के पालतू कुत्ते बनकर भारत की धरती पर घूम रहे हैं। और भारत का ईसाईकरण, भारत के सनातन धर्म का समापन जिस प्रकार से महाकुंभ के अंदर किया जा रहा है, इस महापाप का दंड भारतवर्ष के उन सभी लोगों को मिलेगा जो इन राक्षसों के साथ खड़े हैं, इनके अत्याचार में भागी हैं। क्योंकि भारत की धरती पर हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से रामचरितमानस में आपको लिख कर दे दिया, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी युग पानी। ऐसा उल्लेख कर दिया, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर युग पानी। और आगे लिखा, जाके प्रिय न राम भय देही, अतजिए ताहि कोटि वैरी सम, और यादपि परम स्नेही। जो सिया और राम का विरोधी है, वो सनातन धर्म का विरोधी है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का शत्रु है, हनुमान जी का शत्रु है। और आज अयोध्या से जो संदेश देने का कार्य योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने, मोहन भागवत के अत्याचार ने दे दिया है, क्या आप इनके शरणागत होकर भारत में बिना गाय की मांस और सूअर की मांस खाए जीवित रह सकेंगे? क्योंकि इन षड्यंत्रकारियों ने मात्र 75 वर्ष के अंदर भारत की मुद्रा को
कागज के टुकड़े में बदल दिया है और उस कागज के टुकड़े में छिपे हुए सोने और चांदी को डॉलर में बदलकर इन्होंने पोप के हाथों को मजबूत कर दिया है, अमेरिका के चरणों में भारत को अर्पित कर दिया है और जिसकी खुशी में आज प्रयागराज के व्यभिचार केंद्र में ईसाइयों और यहूदियों का विशाल समूह आपको देखने को मीडिया के माध्यम से मिल रहा है। अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष और राइट टू रिकॉल पार्टी का उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी होने के नाते भारत के 140 करोड़ लोगों का आह्वान करना चाहता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप गाय की मांस खाकर हिंदू हैं? सुअर की मांस खाकर आप मुसलमान हैं? या इन अत्याचारी आतंकवादियों के भय के कारण अपने को ईसाई और यहूदी के रूप में समर्पित करने जा रहे हैं? अब ये अंतिम युद्ध है। भारत का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, अमेरिका की तरह, ब्रिटेन की तरह ईसाई राष्ट्र के रूप में स्थापित हो जाएगा, या 1857 की तरह राष्ट्र के इन शत्रुओं के विरुद्ध भारत का सनातन धर्मी हिंदू संगठित होकर भारत के आदर्श और अस्तित्व को बचाने के लिए कार्य करेगा। और इसके लिए कोई बहुत बड़ा निर्णय आपको करने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल आपको ईवीएम मशीन की सरकार हटाने का निर्णय करना है। और ईवीएम मशीन की सरकार हटाने के लिए भी आपको गोली नहीं चलानी है, आपको लाठी नहीं चलानी है, आपको केवल और केवल आपका वोट लूटने वाली ईवीएम मशीन के सामने ईवीएम मशीन की बटन दबाने के बाद जिसको भी आपने वोट दिया है, आपका वोट उस प्रत्याशी को प्राप्त हो जाए, उसकी रक्षा करने के लिए ईवीएम मशीन के सामने 15 सेकंड तक इंतजार करना होगा। क्योंकि इन षड्यंत्रकारियों ने 2017 में जो काले जादू का काला शीशा लगाकर ईवीएम मशीन की लूट को अत्यंत आसान बना दिया है, उसके विरुद्ध आपको जागरूक होना है, लोगों को बताना है कि आप अपने वोट की रक्षा करें, आप अपने प्रत्याशी को दिए गए वोट अपने प्रत्याशी तक पहुंचाने का दायित्व निभाएं और उसके लिए केवल आपको ईवीएम मशीन की बटन के सामने 15 सेकंड तक इंतजार करना होगा, जब तक आपके द्वारा दिए गए वोट की पर्ची नीचे कटकर नहीं गिर जाती है। और इस बीच में यदि किसी पार्टी के द्वारा चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कराने वाले टीम की द्वारा या किसी पुलिस के द्वारा आपको कहा जाता है कि आगे बढ़ो, आपका वोट पड़ गया, तो आप उसको कह दीजिए कि आप अपनी जगह खड़े रहो, हमारा वोट जब हमारे प्रत्याशी तक पहुंच जाएगा तभी हम इसके सामने से हटेंगे। और इन वोट के लुटेरों के षड्यंत्र का मुकाबला करने के लिए ही अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा ने राइट टू रिकॉल पार्टी के द्वारा भारत में सनातन सरकार बनाने का संकल्प लिया है। और यह संकल्प आसानी से पूरा हो सकता है, बस केवल आपको अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए और इन राक्षसों का मुकाबला करने के लिए न्याय के माध्यम से संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार के तहत खड़े होने की आवश्यकता है। और इन षड्यंत्रकारी राष्ट्रद्रोही शक्तियों के विरुद्ध
जागरण अभियान चलाने की आवश्यकता है। आम नागरिकों को यह बताने की आवश्यकता है कि अब आप केवल फ्री राशन के लिए यानी मरे हुए कुत्ते की तरह भारत में जीवित रहने के लिए इन ईसाइयों और यहूदियों की सरकार के द्वारा पूरा ताना बाना तैयार किया जा चुका है। आपका सर्वस्व इन्होंने लूट लिया है, आपकी मुद्रा लूट लिया, आपका धर्म लूट लिया, आपकी संस्कृति को समाप्त कर दिया और अब आपका जीवन और आजीविका को समाप्त करने के लिए इन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का षड्यंत्र कर दिया है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के षड्यंत्र के तहत जलवायु परिवर्तन के द्वारा भारत की धरती को बांझ बनाने के लिए, भारत की धरती पर एक दाना पैदा ना हो, इसके लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी, योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी या सारे ब्रिटेन और अमेरिका के दलाल मिलकर आपको किस तरीके से मूर्ख बनाकर, लालच देकर, धोखा देकर और एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद के द्वारा ईसाई और यहूदी बनाने के लिए तत्पर हैं, इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। इन राष्ट्र के शत्रुओं को पहचानने की आवश्यकता है और इनकी नूरा कुश्ती को भी समझने की आवश्यकता है। कितनी विडंबना है कि निर्दोष हिंदुओं की हत्या का पुरस्कार लेने वाले और पुरस्कार देने वाले दोनों आमने सामने चुनाव लड़ने का नाटक कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा षड्यंत्र और क्या हो सकता है। इसलिए भारतवर्ष के समस्त नागरिकों को अपने आदर्श और अस्तित्व को अगर 2027 तक आरक्षित कर लेना है, सुरक्षित कर लेना है, तो आप अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के साथ जुड़ें, किसान जागृति मोर्चा के साथ जुड़ें और सरकार बनाने के लिए राइट टू रिकॉल पार्टी के सदस्य बनकर, सांसद और विधायक बनकर भारत में सनातन सरकार का निर्माण करें और इस सरकार के माध्यम से विश्व की सभी आसुरी शक्तियों को हम सबक सिखाने का काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको उपनिवेश मुक्त भारत, गौ हत्या मुक्त भारत, कर्ज मुक्त भारत और उपनिवेश मुक्त भारत बनाने के सूत्र का क्रियान्वयन करना होगा। इसका संकल्प लेना होगा कि आसुरी शक्तियों के द्वारा जो हमारे विरुद्ध षड्यंत्र किया जा रहा है और ईसाई और यहूदी षड्यंत्र करके हिंदू और मुसलमान को लड़ा करके, मीडिया के द्वारा षड्यंत्र करके आपके ऊपर बुलडोजर चला के आतंक और हत्या के सहारे भारत को घाना बनाने का जो कार्य, पोप के चरणों में भारत को अर्पित करने का कार्य जिन भारत के राष्ट्र के शत्रुओं के द्वारा किया जा रहा है, सनातन संस्कृति की रक्षा परमात्मा करते हैं। इसके लिए हमें भीड़ की आवश्यकता नहीं है और राक्षसों का संहार करने के लिए भगवान राम के द्वारा, सनातन धर्म के मनीषियों के द्वारा जो मार्ग आपको दिखाया गया है, हमें उसको भी समझने की आवश्यकता है। स्वयं भगवान राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए, भारत की धरती पर उन्होंने अवतार लिया कि हम राक्षसों का संहार करेंगे। उसके लिए उन्होंने राम ने राज्य को त्याग करके वन का मार्ग पकड़ा और वनों में जाकर उन्होंने जब देखा अष्ट समूह देख रघुराया, सनातन धर्मियों को
खाने वाले राक्षसों के द्वारा जो हड्डियों का अंबार लगाया गया था, आज जिस तरीके से राक्षसों ने व्यभिचार केंद्र प्रयागराज को बनाकर पूरे दुनिया के ईसाइयों और यहूदियों को लाकर भारत के लोगों पर कितना कर्जा डालने का अभियान चलाया है, ये तो कुंभ के बाद पता लगेगा। लेकिन इन राक्षसों के कार्यकर्ताओं को, नरेंद्र मोदी, योगी और मोहन भागवत को आपको समझने की आवश्यकता है कि ये षड्यंत्रकारी आपके शत्रु आपके भेष में, आपकी भाषा बोलते हुए आपके अस्तित्व को समाप्त करने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उसका मुकाबला आप कैसे करोगे। उसके लिए आपसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि सूत्र का अध्ययन करो। भगवान राम माता शबरी के आश्रम में जब गए तो माता शबरी ने कहा, हे राम, पंपापुरी जाहु रघुराई, तावई है सुग्रीव मिताई। आप स्वयं नारायण हैं, परमेश्वर हैं, आप सर्वज्ञ हैं, लेकिन आपकी भक्त होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप पंपापुर जाइए और वहां बाली से मित्रता कीजिए, तो आपका अवतार लेना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि बाली अत्यंत बलशाली है और अत्याचारी है, दुराचारी है, पापाचारी है, व्यभिचारी है। इसलिए आप बाली से मित्रता न करके सुग्रीव को अपना मित्र बनाइएगा। और वह सुग्रीव जिसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है बाली ने, जिसका राज्य छीन लिया है बाली ने, जो आज दर-दर की ठोकरें खा रहा है, ऐसे सुग्रीव का मित्र बनकर ही आप धर्म की स्थापना कर सकते हैं। इसलिए प्यारे देशवासियों, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा, राइट टू रिकॉल पार्टी, किसान जागृति मंच उन बेचारे लुटेरों के द्वारा अपाहिज बनाए जा चुके, गरीब और कंगाल हो चुके व्यापारियों, श्रमिकों, किसानों, मजदूरों और साधु भेष में गाय और सुअर की मांस खाकर जीने वाले लोगों का पुनर्वास कराने के लिए, पुनः सनातन में वापस लाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और हम इसके लिए भारत को कर्ज मुक्त बनाएंगे, लुटेरों से अपनी संपत्ति वापस लाएंगे, भारत का धन लूटकर जो स्विस बैंक में जमा किया गया है उसको वापस लाने का भारत के गद्दार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से जो वादा किया था, प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने पोप का चरण पकड़ लिया, भारत को घाना बनाने के मार्ग पर चल पड़े। ऐसे राष्ट्र के शत्रुओं के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान चलाने का निर्णय किया गया है। भारत का कोई भी नागरिक, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हमसे हमारे संपर्क सूत्र 630 65 45 155 पर संपर्क कर सकता है। हम उसके प्रश्नों का उत्तर देने का वादा करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के सदस्य बन जाइए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप राइट टू रिकॉल के व्यक्ति को अपना सांसद और विधायक बना दीजिए। हम तो ये कह रहे हैं कि आप इन षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र को समझ लीजिए, और अगर आज आप अपना आदर्श और अस्तित्व समाप्त करके ईसाई और यहूदी बनने के लिए तत्पर हो चुके हैं, तो हमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें तो उन लोगों की आवश्यकता है जो भारत माता के हितैषी हों, भारत के गरीबों, मजदूरों, किसानों का उत्पीड़न, शोषण और दमन करने वाले शत्रुओं का दमन करने की सामर्थ्य रखने वाले हों, और भारत की धरती से पोप के कार्यकर्ताओं के साम्राज्य को समाप्त करके भारत में सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करते हुए अयोध्या की पवित्र धरती पर भगवान श्री राम, माता जानकी, धर्म के अवतार भरत जी, शत्रुओं का नाश करने वाले शत्रुघ्न जी, और इस संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने वाले शेषावतार लक्ष्मण जी, तथा कलयुग में धर्म की रक्षा करने वाले हनुमान जी के भव्य राम मंदिर के निर्माण में सहयोग कर सकते हो। उनका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और जो कोदंड राम के चरणों में
अर्पित होकर के पोप के चरणों में अर्पित हो चुके हैं, जो मोहन भागवत, नरेंद्र दामोदर दास मोदी और योगी आदित्यनाथ के द्वारा ईसाई और यहूदी बनाए जा चुके हैं, उनको नमस्कार है। वो हमसे कृपया दूर रहें और इन सभी कालनेमियों का सर्वनाश प्रयागराज की धरती से 13 जनवरी 2025 को घोषित हो चुका है। इन राक्षसों को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, माता जानकी का अपमान करने वाले राष्ट्र के शत्रुओं को इस भारत की धरती में सरकार चलाने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। हर हर महादेव।